91। ये टेबल आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि किन एलील्स के कॉम्बिनेशन से कौन सा जीनोटाइप बनता है। इट इज़ यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। इट इज़ सेइंग मेल ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल ऑफ बी combines to form progeny of blood group ए बी और बी। आपसे जीनोटाइप पूछा है पेरेंट्स का, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप सी ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। हम एलिमिनेट करके देखते हैं। इन द फर्स्ट ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप प्रोजेनी बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आई ए एंड आई। सो ये आंसर नहीं हो सकता। प्रोजेनी का सिर्फ ए बी और बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए। बी में भी ए ब्लड ग्रुप बन रहा है। एंड इन द डी ऑप्शन सिर्फ ए बी बन रहा है, बी ब्लड ग्रुप नहीं बन रहा। सो दैट्स वाई द आंसर इज सी। इसमें सिर्फ ए बी और बी ब्लड ग्रुप बन रहा है प्रोजेनी का। सो राइट आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। 92 इज़ फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए यहाँ से एडेप्टिव रेडिएशन की। इट इज़ evolution of different species in an area starting from a point and radiating to other areas of habitats। सो एलिमिनेशन से हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन। इट इज़ सेइंग एरिया विद अ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट। सो इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज एडेप्टिव रेडिएशन में एक पॉइंट से रेडिएट करता है evolution and it radiates to other areas of geography habitats। मीन्स एक पॉइंट से बहुत सारे एरियाज़ में रेडिएशन होता है, स्पीशिएशन होता है। सो नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट, ये डिफरेंट हैबिटेट्स में होता है। सो इट इज़ नॉट ट्रू। C is saying area with large number of habitats with low food supply। ऐसा नहीं होगा। एडेप्टिव रेडिएशन छोड़िए, अगर लो फूड सप्लाई है तो वहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म मर ही जाएंगे। forget about adaptive radiation। and in the second option it is saying area with many habitats occupied by large number of species। ये भी गलत हो गया क्योंकि अगर स्पीशीज़ नंबर बहुत ज़्यादा है उन एरियाज़ में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हो पाएगा। सो ऐसे एलिमिनेशन से भी ए ऑप्शन आ गया। इट इज़ सेइंग एरिया विद मैनी नंबर ऑफ वैकेंट हैबिटेट। ये सब बिल्कुल सही है कि वहाँ कंपटीशन की कमी है तो वहाँ एडेप्टिव रेडिएशन बहुत आसानी से हो पाएगा। सो आंसर इज़ ए फॉर दिस क्वेश्चन। एंड सिमिलर क्वेश्चन ऑन एडेप्टिव रेडिएशन कैन बी सीन in COVID paper of 2020, question number 53। question number 93 is from chemical coordination chapter। आप सिर्फ B और C को मैच कर लीजिए। these are receptor and cyclic AMP। you can see this in diagram। so answer for this question is D। 94 is from human health and diseases। इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में आपसे पूछा है। ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी में। इट हैज़ नेचुरल किलर दैट फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। इट्स अ डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। 95 इज़ फ्रॉम स्ट्रैटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग इनब्रीडिंग। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउटक्रॉसिंग। इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अ सिंगल आउटक्रॉस helps to overcome inbreeding depression। so answer for this question is B। and a similar question on inbreeding can be seen in COVID paper 2020, question number 64। one more question from this paragraph only, I think on हिसार डेल। ये आपको 2020 में क्वेश्चन नंबर 46 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96।
बायो कंट्रोल एजेंट जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है, इट शुड बी स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स. यू कैन सी दिस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन हेयर. 2019 क्वेश्चन नंबर 1 to 3. इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ये ऊपर वाला ही, ये दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आए थे. 97 main constituent of lecithin, of course it is from biomolecules, it is phospholipid. Lecithin is an example of phospholipid. इसी पैराग्राफ से आपको ग्लिसरॉल के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा 2021 में 196. 98 इज़ फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. आपको डिफरेंस बताना है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एक्टिव रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स. आपको लाइन मिल जाएगी ये, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एनर्जी डिपेंडेंट transport is active transport. Question number 99. ऑक्सिंटिक सेल्स एक फैक्टर रिलीज़ करती हैं जो कि एसेंशियल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में. ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पैराग्राफ आपको 2018 क्वेश्चन नंबर 75 में मिल जाएगा. तो इसका आंसर होगा ए. एंड ट्रिप्सिनोजन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 59. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज़ 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 67 भी आपको मिल जाएगा. ट्रिप्सिनोजन इज़ एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंटीरोकाइनेज. ये भी यूज़ होगा इस मैचिंग क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्वाशियोरकर के बारे में पूछा है. सो इट इज़ प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पेनिड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी. इट इज़ फ्रॉम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पेनिड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी. 101 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको मिल जाएगी. इंस्पिरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. 102 ये 2018 के क्वेश्चन नंबर 48 में आपको मिल जाएगा पैराग्राफ, जहाँ से ये क्वेश्चन आया है. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन इज़ वाइटल कैपेसिटी. यू कैन चेक इट आउट दिस पैराग्राफ हेयर. 103 SA node act as a pacemaker. Reason for that is SA node has highest rate of depolarization. Of course it is from body fluids and circulation. SA node has maximum number of action potential, so it is called pacemaker of heart. 104 इसमें कह रहा है कि AV septum delays the spreading of impulses to heart apex for about 0.1 सेकेंड. ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका? सो AV septum इसलिए डिले करता है ताकि जो एट्रिया में ब्लड है वो कम्प्लीटली वेंट्रिकल्स में आ जाए और तब वो जो इम्पल्स है उसको वेंट्रिकल्स में सेंड करे, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हो वेंट्रिकल्स का और उनसे ब्लड पंप किया जाए. सो एट्रिया को कम्प्लीटली ब्लड एम्प्टी करने के लिए ये डिले किया जाता है.
तो समझिए ना यहाँ क्या हो रहा है। एट्रिया को टाइम दिया जा रहा है पूरा एम्प्टी होने के लिए, इससे पहले कि इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच पाए और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और ब्लड को पंप करें। तो पूरा ब्लड पहले वेंट्रिकल्स में आ जाए, इसके लिए वेट किया जाता है 0.1 सेकेंड का। सो आई दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। 105, इसमें आपको दो मैचिंग करनी होंगी टू डू दिस क्वेश्चन। एंडोन्यूक्लियस कट्स एट a specific position and exonucleus removes nucleotides from the ends of the DNA। सो ये पैराग्राफ आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में मिल जाएगा। मैंने इसको यूज़ किया है 2019 क्वेश्चन नंबर 145 में। And question from a similar question is 148 of this paper only. Question number 106, antibiotic resistance genes on vector PBR 322 कौन सी होती हैं? तो ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होती हैं। अगेन फ्रॉम biotech principles you will get this diagram there। 107, this exactly same question, not similar, कॉपी पेस्ट 2018 क्वेश्चन नंबर 113 में आ चुका है। तो ये बायो पायरेसी होता है, एक्सप्लोइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, कार्निवोरस एनिमल्स lions and leopards occupied same niche, but lions predate mostly larger animals and leopards take smaller ones. This mechanism of competition is resource partnering, and a similar question has been asked in 2021 question number 111। तो क्या होता है रिसोर्स पार्सनिंग में? Species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning. So instead of competition, the species rely on resource partitioning। So एक दूसरे के साथ लड़कर मर जाने से अच्छा है दोनों थोड़ा थोड़ा बांट के खा लें। तो ये कंपटीशन से बेटर मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्सनिंग। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए। 109, decline in population of native species due to introduction of Clarias grapinus is categorized as alien species invasion। ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल मिल जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन। 110, इसमें आप पिंक टाडा को मैच कर लीजिए मोलस्का के साथ, आपका काम हो जाएगा सिर्फ एक। 2019 क्वेश्चन नंबर 100 मैंने एनिमल किंगडम से पैराग्राफ इंक्लूड किया है, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। 111, true are animals are true with bilateral symmetry, true coelomates with bilateral symmetry। सो ये क्वेश्चन इस टेबल से ही हो जाएगा, आपको डिटेल थ्योरी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर के अंदर। पहला है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स सिलोमेट्स ही नहीं होते, ये ए सिलोमेट्स होते हैं। अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, they are not bilateral, and ask helminths are pseudo coelomates। so answer for this question is annelids B। इसी जो है टेबल से आपको, it is not a table, let's say it's a diagram। so इससे क्वेश्चन आया है 2020 क्वेश्चन नंबर 87। 112, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अकरिंग इन पेयर, उनको क्या बोला जाता है? उसको कपलेट बोला जाता है भाई। 2018 क्वेश्चन नंबर 132 में मैंने इंक्लूड किया है लिविंग वर्ल्ड का ये पैराग्राफ।
क्वेश्चन नंबर 113, यह 2021 क्वेश्चन नंबर 200 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही। इसमें आप A3 मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। टाइट जंक्शंस प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स, ये आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टाइट जंक्शन स्टॉप लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। 114 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। क्रोचेज एग्जिबिट मोइजिक डिवीजन विद लेस, ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया उन्होंने। ये आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से। अगेन मोज़ाइक विजन में मोर सेंसिटिविटी और लेस रेजोल्यूशन होता है। एंड इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 क्वेश्चन नंबर 25। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 95। आपसे पूछा है कि सेल ऑर्गेनेल दैट विल बी प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सीक्रेटरी सेल्स। सो सीक्रेशंस का, सीक्रेटरी वेसिकल्स की पैकेजिंग का काम होता है गोल्जी का। सो गोल्जी विल बी हाईएस्ट इन द सेल्स which are secretory in function। 116 2018 क्वेश्चन नंबर 96, ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। न्यूक्लियो प्लाज्मिक स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यार न्यूक्लियोलाई में एक्टिव आरएनए का सिंथेसिस होता है। इट इज़ फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। विच इज द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म विद 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में होता है और बैक्टीरिया में नेक्ड डीएनए पाया जाता है। सो आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होता है, एंड प्रोकैरियोट्स में नेक्ड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मिल जाएंगे ये पैराग्राफ्स। 118 is from cell cycle. After meiosis 1 the resultant daughter cells have twice the amount of DNA। so जो meiosis 1 है उसके बाद एक और meiosis होना है, तो उसके बाद DNA इक्वल होगा हैप्लोइड गैमेट के। सो उससे पहले ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA रहेगा meiosis 1 के बाद। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। 119 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। IUDs इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस। ये आपको मिल जाएगा पैराग्राफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, क्वेश्चन नंबर 140। सो इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 2021 क्वेश्चन नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 120। आप इसमें सोच रहे होंगे मैंने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की कटिंग कैसे ले ली, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। लेट्स फाइंड आउट। आपसे पूछा गया है which of the sexually transmitted diseases does not specifically affect the reproductive organs। so in options C and D, इसमें तो सीधे सीधे जेनाइटल लिख दिया भाई, तो सीधे पता लग गया कि दे अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बचा A and B। सो एड्स का आपको पता है कि एड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं होते, उसमें इम्यून सिस्टम वीक होता है। एंड फॉर दिस हेपेटाइटिस, सो अभी बच्चा सिर्फ ये हेपेटाइटिस कंफर्म करना, सिर्फ इसी के लिए मैंने इंक्लूड किया है। इन द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यू नो
लीवर के जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसको हिपैटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। तो हिपैटिक वर्ड इज़ यूज्ड विद लीवर। सो हेपेटाइटिस जो बीमारी है इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद लीवर नॉट विद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए। 2021 क्वेश्चन नंबर 180 आपको इस पैराग्राफ से देखने को मिल जाएगा। आई थिंक इट इज़ आस्किंग रिगार्डिंग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। 121 यू हैव आस्क्ड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सो पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट बनता है, फिर उसका ट्रांसफ़र होता है, फिर सिनगैमी होती है, फिर जाइगोट बनता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, क्लीवेज, फिर डिफरेंशिएशन होता है, फिर ऑर्गन बनता है। सो दिस इज़ द सीक्वेंस है, आपको ये मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, पहले डिवीजन होता है उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड टू फॉर्म ऑर्गन्स, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। 122 हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। सो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। इसका आंसर है ए। इट इज़ ऑक्सीटोसिन विच हेल्प्स इन द कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आपको पीनियल ग्लैंड से क्वेश्चन मिल जाएगा इसी पेपर में, क्वेश्चन नंबर 134, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्लीप वेक साइकिल। 123 ल्यूटल फेज में नए फॉलिकल्स नहीं बनते, इसका कारण क्या है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये हेल्प करता है फॉलिकल्स को बनने में, उनकी ग्रोथ में। सो इट्स लेवल्स मस्ट बी लो, दैट्स वाई फॉलिकल्स डेवलप नहीं कर रहे। सो एफएसएच लेवल्स मस्ट बी लो, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 124 ये आपको एवोल्यूशन चैप्टर में फिगर 7.7 का ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्supials एंड प्लेसेंटल मैमल्स। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। 125 इसमें भी खाली एक मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। D2 दिस मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज रिप्रेजेंट्स फीमेल हेटेरोगैमेटी, ये बर्ड्स में होता है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए। और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन है, आपको पैराग्राफ मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 में 2019 के। ये सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपको सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए बताना है फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस। सो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही सीक्वेंस होता है एमआरएनए का, जस्ट यूरासिल एट द प्लेस ऑफ थायामीन। सो टी की जगह यू आ जाएगा। 5:3 सीक्वेंस वुड बी थे सेम। आंसर इज डी फॉर दिस क्वेश्चन। 127 एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 2021 क्वेश्चन नंबर 139। इसमें अभी आप एक मैच कर लीजिए। A2 RNA पॉलीमरेज 2 कोड्स फॉर mRNA। इसको याद रखने का एक तरीका है RMT, RNA पॉलीमरेज 1, 2 and 3। RNA polymerase 1 codes for rRNA, 2 codes for mRNA and 3 codes for tRNA। तो ऐसे इसको याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 ऑफ दिस पेपर, इस इंफॉर्मेशन से आपको करना होगा। polymerase 1 codes for rRNA,
128, इसमें भी सिर्फ एक मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। A2 descending limb reabsorption of water only, descending limb is permeable to water only, not to the salt, so answer for this question is D। ये आपको मिल जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर ओनली, इम्परमिएबल टू साल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। 129 B3 मैच कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है एम्फियोक्सस में, अगेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से क्वेश्चन। प्रोटोनेफ्रिडिया इज फाउंड इन एम्फियोक्सस। 130 receptors specifically responsible maintenance of body posture and body balance of body and posture, so it is crista polaris and macula। न्यूरल कंट्रोल चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। crista and macula are specific receptors for maintenance of body balance and posture। answer for this question is B। 131 which is not correct, so इसमें बोला है कि roads are to contribute daylight vision, no roads, ऐसे मैंने याद रखा है, roads are रात twilightic vision होता है इनका काम, not daylightic vision, so answer for this question is A, incorrect statement। twilightic or scotopic vision is the function of rods। 132 A3 को मैच कीजिए। ग्लाइडिंग जॉइंट आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर बिटवीन द कार्पल्स, इससे आपको क्वेश्चन पैराग्राफ से आपको क्रैनियम के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। 2021 में क्वेश्चन नंबर 190। और एक सिमिलर क्वेश्चन 133 के जैसा 2021 क्वेश्चन नंबर 155 आपको मिलेगा। इसमें आपसे पूछा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है, तो इट इज़ मिस्थेनिया ग्रेविस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा गया। ये जो पैराग्राफ मैंने लिया इसके नीचे ये पैराग्राफ है, मैंने इंक्लूड किया क्वेश्चन नंबर 52 में 2018। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। 134 अगेन मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 122 में आपको इसके बारे में बताया कि स्लीप वेक साइकिल को जो हार्मोन कंट्रोल करता है, इट इज़ ग्लैंड कंट्रोल करता है, इट इज़ पीनियल ग्लैंड। So yeah, answer for this question is D। 135 which of the following condition will stimulate parathyroid gland to release parathyroid hormone। so parathyroid hormones प्यार करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को, so it will increase blood calcium levels। so फॉल हो गया अगर ब्लड कैल्शियम लेवल्स, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा। Answer for this question is D, of course from chemical coordination। 136 prosthetic groups tightly bind to the apoenzyme, ये बायोमोलिक्यूल से है, आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 114। सो या prosthetic groups tightly bound to the apoenzyme। 137 क्रॉसिंग ओवर किनके बीच में होता है, सो इट हैपन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट पैकाइटिन स्टेज। सो यू कैन फाइंड दिस पैराग्राफ इन सेल साइकिल। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच। इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 में क्वेश्चन नंबर 52। 138
Ramachandran plot is used to confirm structure of protein. It is from the first page of cell unit. I'll show you here. Analysis of conformation of protein through Ramachandran plot. So structure of protein का analysis हम करते हैं through Ramachandran plot. So answer for this question is D, which is not a feature of active transport. So non selective नहीं selective होता है active transport. You can see it in transport in plants. It is highly selective. Question number 140. ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्टली सिमिलर 2019 के पहले पेपर में 131. विच बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल टू नाइट्रोजन. ये थायोबैसिलस होता है. ये डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है. थायोबैसिलस कैरी इज आउट दिस प्रोसेस. 141 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है. सो वाटर फ्लोज आउट ऑफ will flow into the cell. Of course यार, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर विल फ्लो इनटू द सेल. ये आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मिल जाएगा. सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. उनके अंदर पानी घुस जाता है, दैट्स व्हाई दे स्वेल. सो वाटर फ्लोज इनटू द सेल इन हाइपोटोनिक. 142. ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2019 के पहले पेपर में. क्वेश्चन नंबर 133. वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड. सो इट इज़ लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन. यहाँ आपको मिल जाएगा ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में. हैच एंड स्लैक पाथवे प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट इज पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. सो you can find this question in photosynthesis. Primary CO2 acceptor is PAP. Question number 144. Removal of shoot tip boost production of tea leaves. ऐसा क्यों होता है. So effect of auxin is removed, apical dominance is removed, that's why this happens. ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. क्वेश्चन नंबर 167 में आपको मिल जाएगा ये 2019 के. 145. Scientists cultured Cladophora in a suspension of this bacteria and illuminated the culture by splitting of light. Bacteria accumulated mainly in, so it's a line of NCERT. Bacteria accumulated in blue and red region of the visible spectrum. फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये पैराग्राफ. 146. टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन. कौन सा प्लांट हार्मोन स्प्रे करना चाहिए. तो इट इज़ गिबरलिंस. ये प्लांट ग्रोथ चैप्टर में आपको मिल जाएगा पैराग्राफ. इट इज़ स्प्रेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन. A similar question can be seen in 2020. क्वेश्चन नंबर 64. 147 आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो सी स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. बाकी सारे ऑप्शन में सी है, सिर्फ बी में ही नहीं है. सी स्टेटमेंट क्या है. स्मॉलर द साइज ऑफ DNA फ्रैगमेंट, लार्ज द डिस्टेंस इज़ ट्रैवल्ड. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सो आपसे इनकरेक्ट पूछा है. सी इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. सो ये नहीं होना चाहिए हमारे आंसर में. सो आंसर इज़ बी. बाकी तीनों ऑप्शंस में सी है. So it is from biotechnology principles
smaller the DNA fragment, farther it moves और larger the distance it moves. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कोविड पेपर 2020 क्वेश्चन नंबर 31 148. ये क्वेश्चन नंबर 105 ऑफ दिस पेपर ओनली मैंने बताया था कि एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स इट कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस. ऑफ कोर्स ये भी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से ही है. बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ गया. आरएनए इंटरफेरेंस में जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. Here you can find this paragraph. RNA interference में specific mRNA is silenced due to the complementary double stranded RNA. 2020 कोविड पेपर क्वेश्चन नंबर 55 भी आपको मिल जाएगा इसी पैराग्राफ से. 150 सेलेक्टेबल मार्कर का क्या काम होता है? तो इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड for the growth of transformants only. So answer is C for this question, again from principles of biotechnology. Is used for eliminating non-transformants and permitting growth of transformants only. इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको. 2020 का पहला पेपर क्वेश्चन नंबर 78 and COVID paper of 2020 question number 32. 151 species which are not found anywhere else उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़. ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको मिल जाएगा पैराग्राफ. एंडेमिज्म की डेफिनेशन दी गई है. स्पीशीज़ कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. 152 करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये आपको मिल जाएगा एनवायरमेंटल इश्यूज में. गुड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन प्रोटेक्ट्स अस. 2021 में इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन नंबर 173. 153 is from ecosystem chapter, exploration of molecular genetic species live diversity for products of economic importance. It is bioprospecting. इकोसिस्टम चैप्टर में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी. 154 ये पैराग्राफ एनवायरमेंटल इश्यूज़ के जिस पैराग्राफ से आया मैंने क्वेश्चन नंबर 177 में इंक्लूड किया है 2019 के. इसमें पूछा गया है रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट. इट इज़ पॉलीब्लेंड. 155 नोट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म. सो आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. Between the species of fig and species of wasp, there is mutualism interaction, not commensalism. So answer for this question is B. Of course it is from organism and population. 156 question. Agricultural field liberally irrigated for prolonged period, इससे क्या होगा? इससे सालिनिटी की प्रॉब्लम होगी. एनवायरमेंटल इशू से एक क्वेश्चन है. सोयल सालिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज. सो बी इज़ द आंसर. 157 इज़ फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर. 2019 क्वेश्चन नंबर 144 में मैंने ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है. अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, generic and specific names should be written with small letters. No generic name or genus is written with starts with capital letter and specific epithet starts with small letter. So this is against or incorrect statement. 158 is from
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैड काउ डिजीज़ किसकी वजह से होती है, तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, इसको प्रायोन बोलते हैं। इट इज़ हेयर, इसे मैड काउ डिजीज़ होती है। इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 में, क्वेश्चन नंबर 57 159। ये ऊपर वाले पैराग्राफ से ही है। लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, यू कैन सी इट हेयर्स। वन 60A4 मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हेलोफिल्स आर फाउंड इन साल्टी एरियाज, 2018 के क्वेश्चन नंबर 125 में मैंने ये पैराग्राफ इंक्लूड किया है। आई थिंक इट इज़ फ्रॉम अगेन फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 161 डाइकोट रूट में वास्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सी, डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। डाइकोट रूट में वास्कुलर कैम्बियम originates from tissue located just below phloem and portion of pericycle tissue above protoxylem। anatomy of flowering plants से क्वेश्चन है। 162 वोल्ड फाइलोटैक्सी किसमें पाई जाती है, सो इट इज़ एल्स्टोनिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन। वोल्ड फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन एल्स्टोनिया। 163 regeneration of growing damaged growing grass is due to intercalary meristem, again from morphology of flowering plant। intercalary meristem regenerates parts removed by grazing herbivores। 164 बाइकार्पलरी ओवेरी और ओब्लिकली प्लेस्ड किसमें पाई जाती है, ये सोलानेशिया फैमिली में होती है। सोलानम में, सोलानम हैज़ bicarpellary obliquely placed ovary organicium। answer for this question is A। 165 इसमें B4 मैच कीजिए। lysosome does the work of digesting biomolecules। answer for this question is C। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक पैराग्राफ में है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 110 2019 पेपर में इंक्लूड किया है। एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन गोल्जी करता है, ये क्वेश्चन आपको 2020 क्वेश्चन नंबर 17 में मिल जाएगा। 166 ये सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली सिमिलर, आपको 2021 112 क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड या ये 2018 में आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से ये क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज अंडरस्टूड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पनेट स्क्वायर, 2018 में भी क्वेश्चन इससे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 167 नॉट करेक्ट अबाउट मिथेनोजन्स, सो ये बोल रहा है कि दे ग्रो एरोबिकली, नो इट इज़ नॉट ट्रू। मिथेनोजन्स ग्रो एनएरोबिकली। क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। 167 मूंग बीन में रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू इज ब्रोट बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, इट इज़ फ्रॉम स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। म्यूटेशन ब्रीडिंग से मूंग बीन में रेजिस्टेंस टू येलो वायरस इंड्यूस किया जाता है। 2021 में क्वेश्चन नंबर 129 भी आपको इसी पैराग्राफ से मिल जाएगा। 169 कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो भाई क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, इराइथ्रोजाइलम कोका से मिलता है ये। इट इज़ फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर दिस पैराग्राफ।
170 बायो फर्टिलाइज़र्स आपको बताना है कौन सा है, तो साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम होता है। ये अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम। राइबोजाइम भी वैसे है एनसीईआरटी में। दीज आर सिमिलर pronunciation words. Let's move on to question number 171. What type of pollination take place in Vallisneria? So Vallisneria में flowers ऊपर आ जाते हैं surface के, female flowers. It is from sexual reproduction in flowering plants. Vallisneria में female flower is the surface of the water and male flowers are carried by water currents there. इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2020 में, क्वेश्चन नंबर 63। आई थिंक इट इज़ ऑन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनमें पोलिनेशन कैसे होती है। 172 कौन से प्लांट में दोनों ऑटोगैमी और गेटनोगैमी प्रिवेंट हो जाती हैं। सो इट इज़ पपाया एंड दिस क्वेश्चन कैन बी लोकेटेड इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पपाया में दोनों ऑटोगैमी और गेटनोगैमी प्रिवेंट हो जाती हैं। 173 आप A4 मैच कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बेसल इज़ फाउंड इन सनफ्लावर, इट इज़ फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आई हैव इंक्लूडेड द पैराग्राफ हेयर, द फर्स्ट पेपर ऑफ 2019। एक क्वेश्चन नंबर 138। 174 most common type of embryo sac in angiosperms is it is monosporic with 3 sequential meiotic divisions. So it is from sexual reproduction in flowering plants. ये मोनोस्पोरिक होता है एम्ब्रियो सैक और 3 डिवीजन्स होते हैं। मेगास्पोर डिवाइड्स मियोटिकली और उसके बाद 2 more sequential माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। सो टोटल 3 डिवीजन्स होते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एम्ब्रियो सैक का 8 न्यूक्लियर 7 सेल होता है। ये पूछा गया 2021 में, क्वेश्चन नंबर 134। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ PYQ ओनली। 2013 कर्नाटका नीट में आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती जेनेटिक कोड की। सो एम्बिगुअस नहीं होता भाई, बाकी तीनों प्रॉपर्टी होती हैं। नॉन ओवरलैपिंग भी होता है, डी जनरेशन भी होती है और यूनिवर्सल भी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, सिमिलर क्वेश्चन। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस कैन बी डन फ्रॉम PYQ ओनली। सो जो ये 2 वर्ड्स हैं नॉन ओवरलैपिंग और एम्बिगुअस, ये NCERT में कहीं भी नहीं है, आपको सिर्फ ये PYQ में ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ अ PYQ बेस्ड क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 176। अच्छा, यू नीड टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन बिकॉज जो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर, वो अभी रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो यू नीड टू फॉरगेट दिस क्वेश्चन। 176 which scientist proved that DNA is sole genetic material? So unequivocal proof for DNA to be the genetic material came from Hershey and Chase. Of course it is from molecular basis of inheritance. 177 ये मैंने 127 क्वेश्चन में बताया हुआ है आपको कि RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स rRNA। 178 XXY ये कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से है और 2019 में क्वेश्चन नंबर 176 में मैंने वो पैराग्राफ इंक्लूड किया है। सो यू कैन चेक इट आउट। 179 इनिशिएशन टर्मिनेशन फैक्टर क्या होते हैं? सो दीज आर सिग्मा एंड रो। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होता है, टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 180, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ये लाइन ऑफ एनसीईआरटी, निंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1,40,000 ईयर्स बैक। इट इज़ लाइन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर। आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा 2019 क्वेश्चन नंबर 117 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओडिशा पेपर ऑफ 2019। इसकी समरी की बात की जाए अगर, तो क्वेश्चन नंबर 175 आपको मिल जाएगा, जो एनसीईआरटी से नहीं होगा, सिर्फ पीवाईक्यू से ही होगा। रेस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन आर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड. This was all about this paper. Thank you very much.